रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, वाई डू वी नीड टू एक्सप्लेन कि हमारे यहाँ पे 33 हैं, 133 हैं या 33 अरब हैं। असली क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड टू एक्सप्लेन टू एनी वन। हमारे यहाँ पे कितने भी हों, 33 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वो हमारा मसला है। तो एक्चुअल जो इसका रीज़न है वो है अब्राहमिक कल्चर। अब्राहमिक कल्चर क्या चीज़ है, किया है कि जो पेगनिज़म है या फिर आप जो अगर मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हो तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, कि ये सब कुछ गलत है और सिंगल ईश्वर की जो एक मान्यता है वो ही सही है। कि आप अपने ही कल्चर पे क्वेश्चन उठा रहे हो और आपको बहुत गर्व हो रहा है ये प्रूव करने में कि हाँ हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता। तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये है ही नहीं कि 33 करोड़ हैं भी या नहीं है, वो चाहे कितने भी हों, वो अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि फ़िलहाल मैं बाहर हूँ और अभी कई दिनों तक दोबारा अब घर पर जाने का मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और डे टू डे की जो ये टॉपिक्स हैं उससे रिलेट करता है। तो इसको मैं डिले नहीं कर सकता था और मेरा डिले करने का कोई ऐसा मूड भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो हाँ ओपन में ही रिकॉर्ड करूं। तो अगर थोड़ा सा साउंड इशू आता है तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। लेकिन टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, नेसेसिटी वाला है, इसीलिए थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता था। तो मैंने यही सोचा कि इसको ऐसे ओपन में ही मैं रिकॉर्ड करूं और आपके साथ बात करूं इस टॉपिक पे। तो मेरे हिसाब से आजकल जो बहुत ही हीट में और बहुत ही वायरल टॉपिक है वो है द केरला स्टोरी, जो मूवी रिलीज़ हुई है। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप ये मूवी देखिए और औरों को भी दिखाइए। और ऐसा नहीं कहूँगा मैं, जैसे मेनली पब्लिक कह रही है कि स्कूल गोइंग किड्स हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं आप उनको ये मूवी देखनी ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी को ये मूवी देखनी ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल गोइंग हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो या फिर वो कहीं भी नहीं जा रहा है, घर में बैठा है। वो मूवी हर किसी को देखनी चाहिए क्योंकि वो एक तरह की आई ओपनिंग मूवी है। तो मैं खैर सस्पेंस आपका नहीं डिस्टर्ब करूँगा कि उस मूवी में क्या है क्या नहीं है, वो आप खुद देखो और पता करो। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो इस मूवी से ही रिलेट करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक सीन बताने की कोशिश करूँगा। कोई इसमें मैं चीज़ रिवील नहीं कर रहा हूँ मूवी के बारे में, बट क्योंकि टॉपिक जो आता है वो इस मूवी मतलब आता क्या है, मैंने जब ये मूवी देखी जब तो उसमें एक सीन जब ये आया तो वो मेरे को स्ट्राइक किया कि उस टॉपिक पे वीडियो बनानी ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसका हमको ना आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो खैर हम आगे बात करते हैं। तो केरला स्टोरी आप जब देखोगे उसमें एक जगह सीन आता है जहाँ पर जो हॉस्टल की जो लड़कियाँ हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रही हैं अपनी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेके। कोई किसी में विश्वास करता है, कोई किसी में विश्वास करता है, तो उस पर उनकी डिबेट टाइप चल रही है। तो उसमें एक जगह आता है कि जहाँ पर जो करैक्टर प्ले किया है, जो एक मुस्लिम गर्ल का करैक्टर प्ले किया है जिस लड़की ने, तो वो करैक्टर क्वेश्चन पूछता है एक हिंदू लड़की से कि तुम्हारे यहाँ पर कितने भगवान हैं। और इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो अदा शर्मा है जिसने हिंदू गर्ल का जो मेन करैक्टर प्ले किया है, वो ये बात कहती है कि कोई एक दो हो तो बताएं, हमारे यहाँ पे तो हज़ारों या लाखों
तक देवी देवता हमारे यहाँ पर हैं। यहाँ से एक डिबेटिकल चीज़ शुरू होती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पूरी मूवी, मतलब वहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है कि जहाँ पे एक तरह का प्रोपागेंडा चलता है। वो फिर आते हैं और क्वेश्चन, मतलब वो ऐसे वैसे क्वेश्चन पुट करती है और उस लड़की के पास उनके किसी भी क्वेश्चंस के जवाब नहीं होते हैं। तो वहाँ से मेन ये चीज़, सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और तो क्वेश्चन यही था कि तुम्हारे यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं और फिर भी तुम किस भगवान को मानते हो, और उस पर बहुत सारी, मतलब एक अलग ही तरह की डिबेटिकल क्वेश्चन वो पूछती हैं और उसका किसी तरह का कोई जवाब उसके ऊपर नहीं होता है। तो इस सीन को देख के ही मेरे मन में ना एक आया कि मैं ये वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर, ताकि लोगों के पास जवाब हो। एटलीस्ट जो मेरा व्यू पॉइंट है, अगर उससे कोई रिलेट कर सकता है तो उसके पास तो जवाब ज़रूर होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उससे रिलेट तो वो बात अलग है, तो उस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कह सकते हो, और अगर आप रीज़नेबल बात करोगे तो कमेंट सेक्शन में भी बात करने में मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन जो मेन आता है वो ये है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग शास्त्रों में वर्णन आता है 33 करोड़ देवी देवताओं का, कि हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता। और कुछ महीनों से, सालों से एक व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक वायरल सॉल्यूशन भी है कि हमारे यहाँ पे 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता हैं। और वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं उसके अंदर कि कोटि का 2 अर्थ है, करोड़ है, और एक कोटि का मतलब प्रकार होता है। तो हमारे यहाँ पे करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, और अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचें तो आपको भी ये लगेगा कि रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड टू एक्सप्लेन कि हमारे यहाँ पे 33 हैं, 133 हैं या 33 अरब हैं। असली क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड टू एक्सप्लेन टू एनी वन। हमारे यहाँ पे कितने भी हों, 33 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वो हमारा मसला है। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है एक्सप्लेन करने की, और कहीं ना कहीं हम ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो 33 करोड़ नहीं 33 कोटि है। क्या हम उसके लेकर शर्मिंदा हैं, या हम खुद उसको कहीं ना कहीं अपने मन में इस चीज़ को लेके हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो ना एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमें ज़रूरत पड़ क्यों रही है एक्सप्लेन करने की कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि है, और हम उसको इतना एक हाइप होके हम क्यों समझा रहे हैं लोगों को नहीं 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको एक क्वेश्चन और पुट करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियसली ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने ही उसमें डिबेटिकल हैं। हम अपने ही मन में डिबेट कर रहे हैं कि वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि हैं, या वो 33 प्रकार के हैं, इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हमें जवाब ढूंढना है तो हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम खुद ही अपने मन में एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है और कहीं ना कहीं हम इसको लेके नेगेटिव हैं अपने थॉट्स में कि हमारे यहाँ पे 33 करोड़ नहीं है देवी देवता। तो एक्चुअल जो इसका रीज़न है वो है अब्राहमिक कल्चर। अब अब्राहमिक कल्चर क्या चीज़ है? अब्राहमिक कल्चर का मेन मतलब होता है कि जहाँ पर मोनो एस्थेटिक प्रैक्टिस करी जाती है। मोनो एस्थेटिक का मतलब यह है कि जो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। जैसे आपका जुडाइज़म है, यहूदी धर्म जिसे कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी है जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं, या फिर आपका मुस्लिम धर्म है जहाँ पर एक इकलौते अल्लाह की ही जो उनको माना जाता है कि सिर्फ अल्लाह ही इस पूरी दुनिया को चला रहा है और बाकी भगवान नहीं है। सेम आपका क्रिश्चियनिटी में है, सेम जुडाइज़म में है। तो इस तरह के जो धर्म जो केवल एक ईश्वर की सत्ता को अधीन मानते हैं कि पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार एक अकेला भगवान चला रहा है, इस तरह के जो धर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोएस्थेटिक रिलीजन। इसके अगेंस्ट में जैसे अपना हिंदुइज़्म है, या फिर आपका रोमन कल्चर था, या फिर आपका ग्रीक कल्चर था, या फिर जैसे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, वो जो थे जो कि मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते थे या करते हैं। कुछ हैं जो आज की तारीख में बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं ऐसे रिलीजन, या फिर हमारे तरह हिंदुइज़्म जैसे एक बहुत बड़ा एक अभी भी बचा हुआ है रिलीजन जो कि नॉन मोनोएस्थेटिक है। तो क्रिश्चियनिटी ने इन ऐसे रिलीजन्स को कुछ वर्ड्स दिए थे।
वो वर्ड्स जो थे वो ये थे जिन्हें हम पेगन के नाम से जानते हैं, पेगन या फिर हीतन। ये वर्ड आए कहाँ से? अब देखो, जो पेगन शब्द है वो पेगन्स जो शब्द जो आया है वो आया है जो लोग कंट्री साइड रहते थे, कंट्री साइड मतलब जो आपके मेन शहरों में नहीं रहते थे, जो गांव में या फिर शहरों के बाहर की तरफ रहते थे, उन लोगों को कहा जाता था पेगन। ठीक है। और वो जो लोग थे, इस तरह की जो सोसाइटी थी या सोसाइटियाँ हैं, वो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते थे, नेचर में बिलीव करते थे, नेचर को भगवान मानते थे। जैसे हमारे यहाँ पे भी हम पीपल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, गाय को हम मानते हैं, हम गाय को एक आस्था के तरह से देखते हैं। तो ये सब जो कल्चर रहे हैं इनको पेगन कल्चर कहा गया है, या फिर मोनो एस्थेटिक, जो सिंगल एक ईश्वर में बिलीव नहीं करते। तो क्रिश्चियनिटी ने ये नाम दिया। और जो ये आपके अब्राहमिक कल्चर हैं ये बहुत ही हार्डकोर इनके अगेंस्ट हैं, जो आपके मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हैं। अब टाइम के साथ इतने सालों से इनका इतना ज़्यादा कंट्रोल रहा है हर चीज़ों में, तो उन्होंने क्या किया है कि सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में ना ये घुसाना शुरू किया है कि जो पेगनिज़म है या फिर आप जो अगर मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हो तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, कि ये सब कुछ गलत है और सिंगल ईश्वर की जो एक मान्यता है वो ही सही है। अब आप देखो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कैसी चीज़ें बिठाई गई हैं समय के साथ। कोई ये 1-2 साल में, 1-2 महीनों में नहीं हुआ है, ये एक बहुत लंबे टाइम के साथ सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में घुसाया गया है कि आप अपने ही कल्चर पे क्वेश्चन उठा रहे हो और आपको बहुत गर्व हो रहा है ये प्रूव करने में कि हाँ, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये है ही नहीं कि 33 करोड़ हैं भी या नहीं है, वो चाहे कितने भी हों, वो अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि हमारे मन में क्वेश्चन उठ ही क्यों रहा है। तो देखो, हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं मूवीज़ का। जैसे अगर आप कोई हॉरर मूवी देखते हो, कोई कल्ट मूवी देखते हो, उसमें एक टर्म होती है एक्सोर्सिज्म, जिसमें कोई फादर आके भूत निकालता है किसी शरीर में से। तो आपने ऐसी बहुत मूवी देखी होंगी, कॉन्जरिंग हो गई, आपके एक्सोर्सिज्म के नाम पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपने कोई मगर मूवी नहीं भी देखी है तो आप गूगल पे सर्च करो एक्सोर्सिज्म मूवीज़, आपको n नंबर ऑफ़ मूवीज़ मिल जाएंगी। तो उसमें बेसिकली क्या चल रहा है कि कोई फादर हैं जो आपके पादरी जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, वो आते हैं और जो कि एक विक्टिम है जिसके ऊपर कोई भूत है, जिसके अंदर उसके अंदर से भूत निकालते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को एक्सोर्सिज्म कहा जाता है। हम जब उसको मूवी एज अ मूवी देखते हैं हम बड़े खुश होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे एक सबकॉन्शियसली माइंड के अंदर हमारे चल रहा होता है कि ये शायद सच है, और हम कहीं ना बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर सेम चीज़ अगर हमारे यहाँ का कोई पंडित, कोई तांत्रिक या फिर कोई भी व्यक्ति ये प्रक्रिया करता है और गंगा जल का वो यूज़ करता है, जैसे पादरी यूज़ करता है हॉली वाटर का, कि हॉली वाटर वो उस आदमी पे मारता है और उसके अंदर से भाप निकलती है और जो भूत है उसके अंदर का वो उस चीज़ से तड़पता है जब वो हॉली वाटर उस पर मारता है। वो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है जब हम उसे देखते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ सेम चीज़ अगर हमारे यहाँ पे कोई पंडित जी करते हैं और वो गंगा जल का उस पर छिड़काव करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो हमें ये सब कुछ लगता है कि ये सब कुछ एक ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अगर बाइबल पढ़ रहा है, वो अगर लैटिन वर्ड्स के अंदर कोई अपनी चीज़ें बोल रहा है, चैंटिंग कर रहा है, तो हम उसको सच मान रहे हैं। वो कह रहा है ऑन द नेम ऑफ गॉड द फादर एंड द होली स्पिरिट्स, तो हमें लग रहा है कि हाँ बहुत काम की चीज़ हो रही है, ये कुछ गलत नहीं है। वहीं अगर ये चीज़ हमारे व्यक्ति कर रहे हैं, वो अगर भगवान का नाम लेके कुछ मंत्र बोल के अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने मूवीज़ में देखा ही है सब कुछ है। हमने जो देखा है वो हमारे सबकॉन्शियसली माइंड में रजिस्टर होता गया और समय के साथ हमारी प्रवृत्ति बन गई कि हम उसको सच मान रहे हैं और अपनी चीज़ों को गलत मान रहे हैं। सेम अगर आप आज की मूवी की बात करो, बहुत एक बड़ा नाम है उस मूवी का और उस प्रोडक्शन हाउस का। जैसे हम अभी एक रिसेंट मूवी आई थी मार्वल की, मूवी का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, जिसके अंदर एक कैरेक्टर है थॉर और उसमें एक कैरेक्टर और है जिसके अंदर आपके मल्टीपल गॉड्स दिखाए हैं, पेगन गॉड्स दिखाए हैं। तो उसमें मेनली क्या दिखाने की कोशिश करी है कि ज़्यूस जो गॉड है, जो ग्रीक गॉड है रोम, उसका मजाक उड़ाया है उसके अंदर, और बाकी जो मल्टीपल गॉड्स हैं उन सबका उसमें मजाक उड़ाया है। तो सब कॉन्शियसली वो आपके दिमाग में यही रजिस्टर करना चाहते हैं कि जो पेगनिज़म है, कि जो ये वाली जो थ्योरी है या फिर ये वाली जो प्रैक्टिस है ये गलत है, आपके दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश करी गई है।
और इसी रजिस्टर जो हमारे दिमाग में हो चुका है, इसकी वजह से ही हमारे मन में ये क्वेश्चन उठते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं। अगर आप अपनी चीज़ों को लेके इतने क्लियर हो, आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मन में आपके क्वेश्चन कभी उठेंगे ही नहीं। आप इतने दृढ़ हो जाओगे अपने चीज़ों को लेके कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं सही है, वो हमारा खुद का अपना टॉपिक है, वो हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कोई बाहर वाला आके हमें ये नहीं बोल सकता है कि ये गलत है या सही है, क्योंकि उनके पास अपनी चीज़ों को लेके इतने क्वेश्चन हैं। लेकिन हम अपना खुद तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, उनका तो तब पढ़ेंगे, तो उनकी बातों में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो खैर, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, कि क्वेश्चन ये है एक्चुअली में कि हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ ही क्यों रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं है। अब अगर एक्चुअली में हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं, तो देखो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना 33 करोड़, तो आपको n नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर हर कोई ये समझा रहा है कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि है। उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रजिस्टर्ड की गई हैं विद पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जो क्वेश्चन है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं, तो देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि कल्चर इतना वास्ट है, हिंदुज़म में इतना वास्ट है कि यहाँ पर बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। सबका जो मेन डेस्टिनेशन है, जो सबका अपना जो एंड रिज़ल्ट है, वो यही है कि हर किसी को ईश्वर प्राप्ति करनी है। अब देखो ये वाला जो एक कंसेप्ट है ईश्वर प्राप्ति, या फिर हम उसे और अगर स्पिरिचुअल सेंस में अगर हम उस चीज़ को कहें, तो वो कही जाती है आपकी भगवत प्राप्ति, कि हमें ईश्वर को प्राप्त होना है। ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कल्चर के अंदर एक कंसेप्ट आता है। अगर आप बाकी कल्चर की बात करो जो मोनोएस्थेटिक हैं, जो अब्राहमिक कल्चर जिन्हें कहा जाता है, उसके अंदर ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो ईश्वर को प्राप्त करने वाला। उनका सिंपल एक कंसेप्ट क्या है कि या तो आप स्वर्ग जाओगे, हेवन में जाओगे, या फिर आप नरक में जाओगे, जिसे हम दोजख कह देते हैं उर्दू में और इंग्लिश में कह देते हैं हेल। इनके अलावा उनके पास कोई कंसेप्ट नहीं है। उनकी लाइफ इतनी ही है कि आप कुछ ऐसा करते रहो जिससे आपको या तो स्वर्ग मिलेगा या फिर आपको हेल मिलेगा। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट स्वर्ग और हेल से ऊपर उठ के है मोक्ष, जिसमें हम कहते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर को प्राप्त होना है। तो ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पे है, और इस कंसेप्ट को लेके ही हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे पंथ बने, संप्रदाय बने। उन अलग अलग पंथ संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग देवी देवता या फिर जो सुप्रीम आप जिसको भी पूज रहे हो, जिसको भी आप मानते हो, वो बने। अब वो 33 करोड़ नंबर में कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ।